ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सूर्य का परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्दी 17 अगस्त से लेके ये और फिर 17 सितंबर तक रहने वाले हैं सिंह राशि में। अभी ये कर्क राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि भी वैसे अच्छी मानी जाती है इनके लिए, और सिंह राशि तो है ही इनकी स्वयं की राशि, इसलिए ये परिवर्तन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, और दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के बगैर जो सृष्टि की कल्पना हो ही नहीं सकती है। अगर ज्योतिष में देखा जाए तो ग्रहों के राजा हैं, अगर इनका संबंध बना के देखें तो पिता है, आपकी आत्मा है, आपका आत्मबल है, और हमारे जीवन को प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं। हालांकि इतनी दूर हैं पृथ्वी से, उसके बाद भी अपना नियम इनका जो है उसमें बंधे हुए रहते हैं। जितना इनका उदय होने का समय है, अस्त होने का समय है, पूर्णतः मतलब अनुशासित जीवन जो कह सकते हैं इसको, एक अच्छे उदाहरण है। ऐसे माना जाता है कि सूर्य जो है वो सृष्टि की कल्पना के परे है। आज तक नहीं समझ पाया ये कोई भी इंसान कि सूर्य में वैसे तो ऐसी क्या बात है कि वो सब जो ग्रह हैं उनके पास पास रहते हैं, और उनके चक्कर मतलब एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे रहते हैं, और उसमें ज़्यादातर इनके जो निकट आते हैं, बहुत निकट जो ग्रह आते हैं वो कम्बस्ट हो जाते हैं। जैसे अभी शुक्र हो चुके हैं कम्बस्ट। तो ये परिवर्तन जो है हर महीने होता है। सूर्य अपना एक चक्र जो है वो हर राशि को बदलने के लिए 1 माह लेते हैं। वैसे तो देखा जाए कि 30 दिन का एक या 31 दिन का होता है ये समय, जब अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं वर्ष में। इस तरह से ये 12 राशियों को मतलब गोचर होते हुए अब इस समय जो स्वयं की राशि है, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि है, इसमें प्रवेश करेंगे। एक चंद्रमा एक सूर्य, इनके पास केवल एक एक राशि का स्वामित्व है। और जहाँ तक है और चीज़ों को मिला के देखें तो ये क्रूर ग्रह में आते हैं, पापी ग्रह में नहीं आते हैं। फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट ही फायर एलिमेंट में प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है सभी राशि वालों के जो है प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी इस समय। मतलब एक तरह ये कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। अगर कहीं रोग से या किसी शत्रु से परेशान थे तो अगर गोचर में अच्छी स्थिति में है, जैसे कि आपको पता है कि क्रूर ग्रह वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं गोचर होते हुए। और अगर मित्रता की दृष्टि से देखे जाए तो इनकी मित्रता किससे, चंद्रमा से है, बृहस्पति से है और बुध से है इनकी मित्रता। और अभी जो इनका साथ होने वाला है इसमें कुछ और बता देते हैं। जैसे कि कुछ समय ये बुध के साथ रहने वाले हैं और कुछ समय ये शुक्र के साथ रहने वाले हैं। जहाँ तक कि दृष्टि वाली बात है, इनके पास एक दृष्टि होती है। और अभी ये जब सिंह राशि में आएंगे तो एक दृष्टि जो कुंभ राशि के शनि जहाँ बैठे हैं, सप्तम दृष्टि वहां पड़ने वाली है। अब ऐसे तो पिता पुत्र हैं ये, लेकिन चूंकि एक अंधेरा है एक प्रकाश है, दोनों के विपरीत गुणधर्म है, और इसलिए इनमें एक आदर्श शत्रुता देखी जाती है। और ये जो सप्तम दृष्टि है वो शनि की घातक भी होती है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि एक दूसरे की एक्सचेंज हो रहा है दोनों की डिग्री में और दोनों की दृष्टि में, सॉरी। सूर्य मतलब अनोखी एक ज्योतिषीय घटना देते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कुंभ राशि में तो अभी शनि चल रहे हैं, अगले 2.5 वर्ष तक और रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, सूर्य हमेशा अपनी राशि में रहते हैं, वर्ष में एक बार ऐसा फिनोमेना जरूर रहती है। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं तो आपको मान प्रतिष्ठा, आत्मबल, गवर्नमेंट सेक्टर, और अगर व्यापारी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक या लकड़ी के व्यापार में बहुत सफलता कमाते हैं आप। और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं तो पदोन्नति सूर्य के बगैर मिल ही नहीं सकती है। अगर किसी का सूर्य अच्छी स्थिति में है, आप उच्च पद की प्राप्ति करने वाले हैं। आत्मविश्वास साथ में कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे एक तो क्या है, ये क्रोधी बहुत होते हैं और ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। मतलब इतनी डोमिनेटिंग नेचर होता है इनका कि इनसे जो है वो काफ़ी कुछ लोग बात करने में डरते भी हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। अगर आपके नेटा चार्ट में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है या सूर्य पहले से ही पावरफुल है, तो थोड़ा सा आप क्रोध पे और ईगो पे नियंत्रण रखें, तो आपके लिए फिर ज़्यादा समय अच्छा होने वाला है। अब हर एक राशि वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये प्रभाव डालेंगे। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि पे।
मेष राशि स्वामी राशि मंगल है और मेष राशि में उच्च भी रहते हैं, आपको पता होगा इनकी उच्च राशि है। आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, दोहरा लाभ। एक तो आपकी स्वामी राशि से मित्रता है, एक दूसरा ये है कि आपकी राशि में उच्च भी रहते हैं। तीसरी बात यह है कि 5th भाव में आ रहे हैं, ये इनका स्वयं का भाव है काल पुरुष की कुंडली से। मेष राशि वालों के लिए तो समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए 5th भाव किसका है? संतान का है, शिक्षा का है, शेयर मार्केट का है, आपके प्रेम प्रसंग का है। पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा सा प्रेम में जरूर, क्योंकि आप क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जो मेष राशि वाले होते हैं वो क्रोधी होते हैं। तो आपको क्या है कि अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो प्रेमी प्रेमिका के लिए भी समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि कुछ समय शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं, मंगल के साथ भी रहने वाले हैं। तो आपकी समझ लीजिए लॉटरी खुल गई है। अगर लॉटरी से आप इस तरह से कोई शेयर मार्केट से का शौक रखते हैं, आपके लिए मतलब धन लाभ भी कमाने वाले हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। आपके हायर एजुकेशन के लिए जाने का समय आ गया था, तो अब आपका सिलेक्शन होना तय है। हर तरह से संतान की अगर कोई उन्नति रुकी हुई थी तो वो उन्नति भी होने वाली है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अत्यंत श्रेष्ठ समय के साथ साथ इसका लाभ लेना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको क्या है, अपने आमदनी की स्रोत भी बढ़ा लेना चाहिए। ये मौका अच्छा है, क्योंकि एक दृष्टि 11th भाव पे पड़ रही है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। मित्रों से भी अच्छी साठगांठ रहने वाली है। बहुत अच्छा समय है मेष राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि पे। वृष राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। कुछ समय जो है वो शुक्र का भी साथ रहने वाला है। शुक्र फिर अपनी राशि बदल के अगली राशि में आएंगे और फिर सूर्य भी आ जाएंगे कन्या राशि में। तो अभी जब तक का समय है आपके लिए किस भाव में? 4th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र भाव है। शुक्र से इनकी मित्रता तो नहीं है, लेकिन ये समय अगर केंद्र के हिसाब से देखें तो भूमिवान का सुखों में वृद्धि हो सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी सूचना, अच्छी उपज हो सकती है। जैसे कि आप किसान हैं, आपको पता होगा कि वो महाराष्ट्र का एक किसान जो है करोड़पति हो गया है समय। और भी अभी भी टमाटर के जो उद्योग इन्वॉल्वमेंट है कहीं से भी, उनको फायदा कराने वाली है। तो कृषि विभाग से अगर आपका संबंध है, आपके लिए अरबपति बनने का समय है। माता के संबंध अच्छे होने वाले हैं, उनकी हेल्थ भी सुधार होगी। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। एक दृष्टि जहाँ पड़ने वाली है वो इनका स्वयं का दिग्बली हो जाते हैं। 10th भाव देखा जाए तो इनके लिए दिग्बली भाव है ये। तो एक दृष्टि भी बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रही है। आपको बस केवल अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद नहीं करना है। किसी से भी आपको मतलब बिना बात के किसी ऐसे संकट में स्वयं को नहीं डालना है। तो उससे अगर आप बचते हैं वाद विवाद से, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे समाज में मान प्रतिष्ठा हो, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह से, उससे धन लाभ कमा सकते हैं। चारों तरफ से आपको पौबारा हो सकती है। अपना बस थोड़ा अपने नियंत्रण रखें किस पे? अपनी वाणी पे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, आपको पता ही होगा। सूर्य बुध हमेशा साथ साथ रहते हैं नेटल चार्ट में, या तो एक घर आगे या एक घर पीछे। तो आपके 3rd भाव में ये गोचर कर रहे हैं। मित्र के साथ अगर देखा जाए, आपके लिए कारक भाव भी है ये। मतलब सूर्य का कारक भाव, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, ये कारक भाव है। तो दोहरी आपके लिए दोहरा लाभ है। और वैसे भी ये भी क्या है कि मिथुन राशि वाले बहुत सी चीज़ों से राहत है उनको। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप बढ़ चढ़ के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। आपका अगर सामाजिक दायरा है उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर आप संचार माध्यम से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आपको अपार सफलता मिलने वाली है। उससे आप धन भी कमा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर व्यापार कर रहे थे, अगर अब तक उसमें लाभ नहीं हो रहा था, तो अब आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और मैंने एक व्यापार के लिए फिटकरी का भी एक मैंने वीडियो डाला है, उससे भी आप फायदा ले सकते हैं अपना। आपके लिए समय अच्छा है। उच्च पद की प्राप्ति, जो कि आपकी मनोकामना थी, वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तीसरे भाव से आके एक दृष्टि कहाँ इनकी पड़ेगी? भाग्य स्थान पे। तो भाग्य से जुड़े हुए हर कार्य जो अभी तक संपन्न नहीं हो रहे थे, वो होने वाले हैं। अगर आप पीतल के या सोने के व्यापारी हैं, आपको दुगनी तिगनी आपकी जो है वो धन की वृद्धि होने वाली है। उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका समझ लीजिए कि आपकी जीत तय है। इतना अच्छा समय जो है 1 महीने का है। आप
चारों तरफ से खुशखबरी सुनाई देने वाली है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये समय अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और ये सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। आप ढैया के प्रभाव में भी हैं, तो कुछ चीज़ों में फायदा होगा, कुछ चीज़ों में आपको संभलना होगा। जैसे सेकंड भाव आपका वाणी का है, आपके लाभ का है, संपत्ति का है, परिवार का भी किसी रूप में मान सकते हैं। तो आपको क्या है, बस थोड़ा सा अपने वाणी है वहां पर मधुरता लानी चाहिए। वैसे तो वृष राशि वाले कर्क राशि वाले कभी भी कड़वा नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि ढैया के प्रभाव की वजह से हो सकता है थोड़ी सी वाणी में बिटरनेस आ जाए, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे तो चंद्रमा के मित्र भी हैं। संपत्ति का लाभ, माता पिता से आपकी जो पटरी नहीं बैठ रही थी, अब अच्छी पटरी बैठने वाली है। उनकी अगर कहीं हेल्थ खराब थी तो उसमें भी सुधार होने वाला है। वर्क प्लेस पे आपको टीम वर्क मतलब अगर बना के करें आप काम, एक टीम अपनी बना लें और उसमें फिर मिलके जुल के काम करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। मांगलिक कार्यों से आपके हो सकता है घर में हो, उससे आपके घर का वातावरण सुखद हो, प्रसन्नता भरा हो, चारों तरफ से वातावरण अच्छा रहने वाला है। बस आप थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखें। संपत्ति अगर कोई पुरानी मामला अटका हुआ था उससे आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय अच्छा है। और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य हैं, आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में विशेष एक तेज दिखाई दे रहा है और आकर्षण भी होगा, क्योंकि शुक्र के साथ भी हैं। शुक्र हालांकि कम्बस्ट है, लेकिन चूंकि आप रॉयल नेचर के हैं इसलिए आपका जो है वो जो भी कोई अगर ऐसा लग रहा था कि आत्मबल में कमी थी और आप किसी बात करने में किसी से झिझक रहे थे, वो झिझक जो है वो समाप्त हो जाएगी। आपके लिए आप एक नायक की तरह आपकी जो प्रभुता बढ़ने वाली है। पॉलिटिशियन है उसके लिए समय बहुत अच्छा है। हर कार्य जो है प्रगतिशील हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है जल्दी क्विक रिजल्ट देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के बिजनेस कर रहे थे या कोई जॉब कर रहे थे, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई टेंडर पास नहीं हो रहा था, वो टेंडर पास हो सकता है। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। अगर जॉब लेस थे, कोशिश कर रहे थे और अभी नतीजा आने वाला था, तो आपके पक्ष में नतीजा आने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहने वाला है। सूर्य को अर्घ्य देना और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है, 12th भाव में गोचर हो रहा है और ये इनका क्या है, कारक भाव नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 12th भाव में जो है वो कुछ चीजों के लिए फायदा है। जैसे विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति दिखाई देगी, लेकिन व्यय भी ये बढ़ा सकते हैं। अगर कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है, लेकिन शत्रु पक्ष बीच बीच में आपको प्रताड़ित करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के फेवर में रहते हैं। कर्ज में थे, डूबे हुए थे, तो कोशिश करेंगे, कोई आइडिया आएंगे। कोई कर्ज जैसी समस्या एक दिन में मुक्त नहीं होता उससे इंसान, ये बात समझने की बात है। कोई भी ज्योतिषीय घटना या दुर्घटना एकदम जादू नहीं करती है, इसलिए अगर आप कोशिश करें, आप नए आइडिया आएंगे, उससे आगे की जो है प्लानिंग आप करके उससे फिर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। व्यय में भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय व्यय आपको करना पड़ सकते हैं, लेकिन व्यय अच्छे कामों पर होगा। कुल मिला के है कि कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा व्यय पर नियंत्रण रखें और शान शौकत पे आप खर्च ना करें विशेष तौर से, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है, जो कुछ समय इनके साथ रहने वाले हैं। 11th भाव में गोचर हो रहा है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए भी। आपके लिए रुका हुआ पैसा, कहीं को उधार दिया था या कहीं फंस गया था पैसा, वो वापस मिलने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, प्रतिष्ठित लोगों से आपकी जान पहचान होगी। उससे आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं निकट आने वाले भविष्य में। क्योंकि इस समय क्या है, तुला राशि पे थोड़ा सा ढैया का भी प्रभाव है, लेकिन शनि आपके लिए हर तरह से लाभदायक ही होते हैं। धन के लिए तो विशेष तौर से अचानक रुके हुए कार्य में प्रगति होगी और हो सका कोशिश करते हैं तो वो कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। आपको पिता की तरफ से कोई परेशानी थी, आप वो भी खुश हो जाएंगे। उनकी सेवा करना बहुत जरूरी हो जाती, लेकिन ये कारक भाव है। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन धान्य की वृद्धि जिसको कह सकते हैं, व्यय पे थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए हर तरह से आर्थिक स्थिति में सुधार। माता का सम्मान अगर आप करते हैं तो उनका आशीर्वाद, मतलब माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए भगवान की वरदान के बराबर है। वो उससे आप पीछे ना हटें तो हर तरह के बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। उस पर नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है जो कि इनके मित्र हैं, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं। अब इसमें किसका भाव है? कैरियर का भाव है। अगर आप डॉक्टर हैं, खासतौर से सर्जन हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के सेना में, पुलिस में या आदि इस तरह से कोई क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं, बहुत श्रेष्ठ समय है। जीवन के अधूरे कार्य जो आपने छोड़ रखे थे वो कार्य पूर्ण करने का समय है। आप जितना चाहे इसका लाभ आप ले सकते हैं, बस ये है थोड़ा सा क्रोध पे और ईगो पे आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। पिता से मतभेद खत्म होने वाला है। आपके लिए नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ढैया है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नेतृत्व क्षमता जिसको कह सकते हैं, तो राजनीति में अगर आप हैं, इन्वॉल्वमेंट है कहीं से भी, आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा रैया का प्रभाव है, बस क्रोध पे नियंत्रण रखें और व्यय पे नियंत्रण रखें। तो आपके अधूरे कार्य करने का समय है, कर डालिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं। गुरु चांडाल का थोड़ा सा प्रभाव आप पे कम है और अभी 7.5 का थोड़ा सा असर भी आपके ऊपर आ गया है। भाग्येश भाग में आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? भाग्येश जब भाग में आते हैं तो भाग्य जो है वो द्वार उसके खुल जाते हैं। तो आपके लिए 9th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। अध्यात्म में रुचि, धर्म कर्म में रुचि, भाग्य के से जो भी कार्य अटके हुए थे, अब आप हर तरह से आपका मान सम्मान, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, कैरियर से जुड़ी सभी कार्य में सफलता, यात्रा ही करें वो आपके लिए सुखद रहने वाली, विशेषों से दूर की यात्रा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अभी का इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। नए जॉब की प्राप्ति के साथ पुराने जॉब में प्रमोशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। जितना भी हो सके समय अनुकूल है। यात्रा में सावधानी रखना थोड़ा सा, क्योंकि धनहानि होती दिखाई दे रही है। इसलिए अगर कोई जैसे क्रेडिट कार्ड है या कुछ ऐसा कोई कार्ड है, सावधानी रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उस पर नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। 7.5 का इस समय आप पे भी लास्ट फेज चल रहा है। 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि कारक नहीं है। ऊपर से शुक्र और शनि की मित्रता भी नहीं है, लेकिन शुक्र की वजह से, बुध की वजह से आपको थोड़ा लाभ हो सकता है। अब शत्रु जो है वो थोड़ी सी आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन बचाव भी करने वाला आपके साथ ही साथ चल रहा है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करें, शत्रु सावधान रहें, कोई हानि नहीं होगी। ड्राइविंग करते से थोड़ा सा सावधानी रखें। एक दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है, वहां वाद विवाद से अवॉइड करें। अगर हो सके तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय है। शेष जो है किसी से भी वाद विवाद ना करें। बस इस समय आपको थोड़ा सा शुक्र का और बुध का साथ इनका रहेगा, तब तक आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के ये कि मकर राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 8वें भाव में भी इनका भी नहीं है और शेष जो है शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है। कुछ चीजों से आपको लाभ होगा, धन का लाभ निश्चित रूप से होगा, आप मान के चलिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए इनका ही भाव है ये। सॉरी, इनका भाव नहीं है, ये इनकी नीच राशि का भाव है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है। तो तुला राशि जो है वो किसकी होती है? इनकी नीच राशि होती है, लेकिन केंद्र भाव है, इसलिए व्यापारी के लिए समय अच्छा है। लेकिन जीवन साथी से बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें, उन पर क्रोध ना करें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन उनके साथ अगर व्यापार मिलकर कर रहे थे, वो समय आपके लिए अच्छा है। रोगों में सुधार के साथ साथ आपके नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसे सर्जरी का सामान बेचते हैं या मेडिकल मतलब मेडिसिन बेचते हैं, वो समय आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के है कि हेल्थ की केयर करना है, और आपका कोई खोआ हुआ सामान जो आपने लॉस्ट हुआ था कहीं किसी समय और अचानक मिलेगा, उससे आपका मन काफी प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नमय आपका जीवन व्यतीत हो सकता है 1 महीने के लिए। कुछ समय के लिए थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपकी फिर जो भी और परेशानी है, शनि आपके फेवर में रहते हैं, इसलिए वो सब आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं।
आपके लिए समय फिर ठीक होने वाला है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये गोचर है, बरसात की तरह रहता है, आता जाता रहता है। महादशा अंतर्दशा काफ़ी महत्वपूर्ण मायने हैं जीवन में। अगर अच्छे ग्रह की चल रही है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि अभी कुछ समय के लिए राहु से थोड़ी सी दूरी बना ली है, इसलिए 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए भी वैसे 6 भाव इनका स्वयं का कारक भाव कैसे कह सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त होने वाले हैं, रोगों में सुधार होने वाला है, ऋण से मुक्ति होने वाली है। आपके लिए विदेशों से नए संपर्कों से आपके धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर तरह का आपको जो भी यश मान जिसके आप हकदार थे वो मिलने में अगर देरी हो रही थी तो थोड़ा डिले तो अभी होगा, क्योंकि 7.5 के आपके ऊपर भी असर है, तो थोड़ा डिले के साथ प्राप्त होने वाला है। लेकिन ऋण में थोड़ी सी जो कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। रोगों में थोड़ी परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। रोग के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर आंखों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से, तो वहाँ आप उपचार कराएं। वैसे आपको कोई मतलब कहना चाहिए ऐसे जन हानि नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं जीव हानि नहीं है। कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय अच्छा है। सभी राशि वालों को कुछ कुछ अच्छी सौगातें लेके सूर्य आए हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह अपनी राशि में आ जाता है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। हालांकि ये क्रूर ग्रह हैं, लेकिन जहाँ ये उच्च राशि में होते हैं या इनकी मित्र राशि है, भरपूर लाभ मिलने वाला है उन राशि वालों को। तो देखिए, अगर फिर भी कोई परेशानी है, मैं आपको जीते जागते एक सूर्य का रूप बता रही हूँ। आपके पिता हैं, अगर आप पिता आपके साथ रहते हैं या मतलब साथ नहीं भी रहते हैं, कहीं भी दूर रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनका सम्मान करें, निरादर तो भूल के भी ना करें। नहीं तो सूर्य क्या, कोई भी ग्रह आपका मतलब कहना चाहिए आपका वो नहीं करेगा, फेवर नहीं करेगा। तो उनका सम्मान करें। और इसके अलावा सूर्य को अर्थ दें। अगर शनि से कोई परेशानी है तो जैसे 7.5 ढैया वाले हैं तो वो छाया दान करते ही रहें, वहाँ कोई भी छूट नहीं है, उसको आपको लगातार करना है। अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे आपके नेटर चार्ट में ये सूर्य नीच राशि में है, तो आपको फिर रविवार के दिन गेहूं गुड़ का दान करना चाहिए। मतलब ये सबसे ऐसे गुण, जब कोई मतलब कोई भी ग्रह खराब फल देता है उससे संबंधित दान कर देना चाहिए और मंत्र करना चाहिए। मंत्र से क्या होता, खुश होते हैं, और दान से जो है उनकी जो अशुभता कम हो जाती है। गाय की सेवा करते रहें, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करते रहें। जो ब्लाइंड संस्था है, जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको आंखों से कम दिखता है या इस तरह से वो परेशान है, उनकी सहायता करना सूर्य को और शनि को और ग्रह को प्रबल करती है। तो देखिए, आपके लिए जो सूटेबल हो, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो आपको सूट करे वो काम आपके लिए सबसे सर्वोपरि होती है। अगर आप 20-25 माइल जाके मतलब कोई रेमेडी करते हैं, तो उससे अच्छा घर बैठे जो रेमेडी कर सकते हैं वो भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो देखिए, और मेरे को मेल कीजिए। मैंने जो नया एक चैनल किया है शुरू, उसके लिए अगर आप मेरे को कोऑपरेट करते हैं तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। नमस्ते और धन्यवाद।